निर्माण बीफ या, भारत निर्माण बीफ या, भारत निर्माण बीफ या। अगले मुकर्रिर महाराष्ट्र के सदर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब सैयद मोहिन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख़यालात का इजहार 5-7 मिनट में करें। यहाँ पर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए। इंसान मरता है तो उसको 10-20 साल तक उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो ये कौन सा इंसाफ है? जानवर मुक़द्दस है या इंसान की जान अजीम है? मैं सदर मोहतरम को ये शेर से दावत सुखन दे रहा हूँ। सोचा है कफ़ील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक़ लेंगे। सोचा है कफ़ील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक़ लेंगे। इज़्ज़त से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। सैयद मोइन साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरमुल मुक़ाम फ़ख्र मराठवाड़ा मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, MZ सिद्दीकी साहब, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के तमाम जिम्मेदारान अराकीन और आज के इस एहतजाजी जलसे में तमाम मजहबी रहनुमा, सियासी जमातों से वाबस्ता सियासी लीडरान और आज के इस एहतजाजी धरने में तमाम ही मेरे गयूर मुसलमानों, आज यकीनन मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की जानिब से इस धरने का आगाज कर कर सरजमीन नांदेड़ में एक ऐलान किया गया कि तमाम मकतब फिक्र के मुसलमान, तमाम मजहबी रहनुमा और वो लोग जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म को कायम रखना चाहते हैं, वो हमारे बिरादरान वतन इस एहतजाज में, इस धरने में शामिल होकर इस मुल्क में गांव राक्षसों की जानिब से जो गुंडागर्दी की जा रही है और एक लंबा सिलसिला कत्ल गारतगिरी का चल पड़ा है, इसको रोकने के लिए कहीं इस धरने में हमारे हिंदू भाई, दलित भाई और तमाम लोग शामिल हैं। वाकई काबिल मुबारकबाद है। आज मेरे अजीज दोस्तों, बड़े कम वक्त में आप तमाम के सामने बहुत सारी बातों को रखना है। वो इस वजह से कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो गांव राक्षसों ने माता के नाम पर, गांव रक्षक के नाम पर जो कत्ल गारतगिरी का सिलसिला जारी किया है, तो आपको पता होगा ये गांव रक्षक से पहले या कि फिर मॉब लॉन्चिंग से पहले हिंदुस्तान के एक रियासत और उस रियासत का एक शहर पूना है, जहां पर एक रिहर्सल किए करके इन्होंने देखा है। और वो संघ परिवार जहां पर नथुराम गोडसे ने जन्म लिया था, जिसने बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल किया था, इस सोच को हिंदुस्तान में लादने के लिए और हिंदुइज्म को कायम करने के लिए महाराष्ट्र की सरजमीन को चुना गया था, जहां पर हिंदू राष्ट्र सेना के, राम सेना के लोगों ने मिलकर सबसे पहला वाकया, लॉन्डवंची का वाकया अगर कहीं पर पेश आता है तो पूना की सरजमीन से मोहसिन शेख का कत्ल कर कर पेश आया। और उसके बाद में फिर यह सिलसिला वहां तक रुका नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक का कत्ल किया गया, उधमपुर में जाहिद भट्ट को मारा गया, लातेहार में मोहम्मद मजलूम और आजाद खान को पेड़ पर लटका कर मार दिया गया, अलवार में पहलू खान का सरेआम कत्ल हुआ,
बुलंदशहर में गुलाम मोहम्मद को मारा गया, मुन्ना अंसारी का कत्ल हुआ, धनबाद में इफ्तार के मौके पर इफ्तारी ले जाता हुआ नौजवान जिसको बीफ की शक में मार दिया गया, कत्ल किया गया, और फिर प्रतापगढ़ राजस्थान में जफर हुसैन को मार दिया गया। हाल ही के दिनों में वल्लभगढ़ हरियाणा में हाफिज जुनैद जो दिल्ली में पूरा 1 महीने की तरावी को खत्म कर कर कुरान करीम को पढ़ाकर सुनाकर आ रहा था, बल चलती ट्रेन में उसका कत्ल कर दिया गया। हरियाणा की मस्जिद के इमाम को बाहर निकाल कर भारत माता की जय के नारे को कहने पर मजबूर किया गया। आपको पता नहीं मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया का 4थे नंबर का मुल्क है जहां पर माइनॉरिटीज, सिखों, मुसलमानों और अक़लियतों के साथ, दलितों के साथ क़त्ल गारत गिरी चल रही है। और अगर आज हम खामोश तमाशाई बनकर अगर होटलों में चुस्कियां लेते हुए चाय की, अगर सिर्फ अखबार पढ़ते हुए महदूद होकर खामोश बन जाएंगे तो याद रखो मुसलमानों, यह आपकी खामोशी आपके घर तक पहुंचेगी, यह आपकी खामोशी आपके घर तक पहुंचेगी। हाफिज जुनैद का कत्ल हुआ, हम खामोश रहे। पहलू खान का कत्ल हुआ, हम खामोश रहे। जाहिद भट्ट का कत्ल हुआ, हम खामोश रहे। मज़लूम अंसारी का कत्ल होता है और हम खामोश रहते हैं। याद रखो मुसलमानों, यह खामोशी कहीं हमको हमारे घर तक ना आने का मौका दे। अरे कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ये खबर हम तक ना पहुंचे कि आपके भाई का भी कत्ल हुआ, आपके बेटे का भी कत्ल हुआ, आपके ब्रदर का भी कत्ल हुआ। इससे पहले हमको उठना होगा, मुत्तहिद होना होगा, मुनाज़म होना होगा और इन तमाम संगी ताकतों का जवाब देने के लिए हम तमाम मिली इत्तेहाद का सबूत देना होगा। अरे आज दुनिया की तमाम वो कौमें अपने ऊपर जुल्म होता है तो इकट्ठा होती है, काश कि हम भी एक हो जाए। सैकड़ों माबूदों की पूजा करने वाले, सैकड़ों इबादत गाहों पर जाने वाले, कईयों कोटियों के खुदाओं को मानने वाले आज एक हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक हो रहे हैं। लेकिन आज हमको क्या हुआ, एक कलमा गो, एक मुसलमान, एक क़िबला हमारा, एक कुरान को मानने वाले, एक दीन वतीन को मानने वाले। बस मेरे भाई आखिर में एक ही बात कहूँगा, इसलिए कि मौका कम दिया गया है, कहना तो बहुत कुछ था, इसलिए कि आज हमारे इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाकर इजराइल में यहूदियों की दुख और हमदर्दी में मोशेस से मिलते हैं और वहां जाकर उसके दुख के साथ में, उसके रंज के साथ में शामिल होते हैं। अरे क्या तुमने दादरी के अखलाक की बेवा से मिला? नरेंद्र मोदी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, सबका साथ सबकी विकास की बात करने वाले, क्या तुमने पहलू खान की बेवा से मिला? क्या जाकर जुनैद की वालिदा से मिला? लेकिन मेरे भाई इनकी सोच अगर है तो बस यही है कि किसी ना किसी तरीके से एक धारे में यहाँ के हिंदुस्तानियों को लाया जाए। आखिर में एक बात जरूर कहूंगा, आसमां अगर बेरंग है तो बेरंग सही, जमीन अगर हम पे तंग है तो तंग सही। दोस्तों हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हैं तो फिर जंग ही सही।